इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स इसकी थ्योरम 8.1 करेंगे। तो यहाँ पे थ्योरम क्या है मैं आपको ये बताऊंगा और साथ में फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एक पैरेललोग्राम है और इसका डायगोनल इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ये थ्योरम है और ये हमने प्रूव करना है। यानी एक पैरेललोग्राम है, अगर हम एक डायगोनल इसका ड्रॉ करें तो फिर यहां पे दो ट्राइंगल्स बनते हैं, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यह है थ्योरम और अब हमने प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पर ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको ABCD नाम दे देते हैं। और पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है? पैरेललोग्राम देखो, ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या गिवन है, क्या दिया है? तो गिवन है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। देखो, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। तो ये समझो कि ये गिवन है कि ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। ठीक, अब हमने प्रूव करना है कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट है। तो रफली पहले यहाँ पे प्रूव कर लेते हैं शॉर्ट में, और फिर हम, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि लिखना कैसे है। तो अगर हम देखें इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये लाइन्स पैरेलल है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, और ये एंगल्स होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। पैरेलल लाइंस में ये इक्वल होते हैं। इसके अलावा ये लाइंस हैं पैरेलल, तो उस हिसाब से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगेन सेम सिचुएशन, बिकॉज ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये जो साइड है ये इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। तो यहां पे क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड कॉमन है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल रूल से, या फिर हम कहें तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से, ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। ASA इस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये प्रूव हो जाएगी थ्योरम। तो समझ गए? तो यहां पर हम लिखेंगे कौन कौन से दो ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं। ट्राइंगल ABC, तो हम लिखेंगे सीधे यहां पे। देखो, अगर आपको ये लिखना है गिवन, तो आप लिख सकते हैं कि गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। यानी यहां पे AB इज पैरेलल टू DC, ये और ये पैरेलल है, एंड AD इज पैरेलल टू BC, ये और ये पैरेलल है। ठीक, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, हमने ये प्रूव करना है। ओके, देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने CDA क्यों लिखा, मैंने ABC और ADC क्यों नहीं लिखा, मैंने ये क्यों नहीं लिखा, है ना, ये भी तो ADC ट्राइंगल कह सकते हैं, लेकिन नहीं। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि जो ये ऑर्डर है ये मैटर करता है। यानी CDA की जगह हम ADC नहीं लिख सकते हैं, ये ऑर्डर मैटर करता है। तो आई एम श्योर ये बेसिक आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है, वैसे आपने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा होगा ये, अगर नहीं ध्यान है मैं बता देता हूं कि यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो वी मेक श्योर कि एंगल A यानी ये इस एंगल के इक्वल हो, एंगल B और एंगल D इक्वल हो, एंगल C एंगल A इक्वल हो। तो जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में ये एंगल्स होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे एंगल A इस एंगल C के इक्वल है, एंगल B एंगल D के इक्वल है, एंगल C एंगल A के इक्वल है।
तो ये ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे एडीसी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं है, ये एंगल इसके इक्वल है। ये मैंने बस समझाने के लिए आपको ये बता रखा है, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे ए आएगा, बट यहाँ पे सी आएगा जब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। ओके, चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। तो हम सीधा लिखेंगे, हम प्रूफ जो इसका है हम लिखते हैं उसमें कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। और ये एंगल्स क्यों इक्वल हैं? तो इसका रीजन है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये हैं alternate interior angles as AB is parallel to DC and AC is transversal. प्रॉपर रीजन मैंने लिख दिया है कि ये एंगल्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज ये पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो दैट्स वाई दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम बात करते हैं कि साइड AC, तो AC इज इक्वल टू AC, है ना। ये जो AC है इसके और इसके दोनों के लिए कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये है कॉमन। अब बात करते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब इस ट्राइंगल का ये एंगल BCA इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का ये एंगल DAC। ओके, और सेम रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, एज अब यहां पे बिकॉज ये और ये पैरेलल हैं, AD इज पैरेलल टू BC और AC ट्रांसवर्सल है। ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। और क्या रीजन है? ये है बाई एंगल साइड एंगल रूल। वैसे पूरा लिखने का तरीका है कि बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बट इन शॉर्ट इसको सिंपली बाय ASA रूल भी लिख सकते हैं। और सिंपली अगर आप केवल इतना भी लिखो तो भी ठीक है, ASA, बट ये ठीक है। और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं जब किसी पैरेललोग्राम को, कोई पैरेललोग्राम है और हम एक डायगोनल उसमें ड्रॉ करें, तो जो दो ट्राइंगल्स बनते हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, और केवल ऐसे में नहीं, अगर मैं इसकी जगह पे ट्राइंगल ऐसे में ड्रॉ करता तो भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं उस पर क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।